इस वीडियो में हम बेसिक HTML एंड HTML इंटरैक्टिविटी ये देखेंगे। तो HTML क्या होता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, एक कोड होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो रखते हैं। मार्कअप लैंग्वेज जैसे कि हो गया XML, हो गया XHTML, हो गया HTML, हो गया, ये सब मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। HTML कब आया था? HTML 1990 में आया था। किसने बनाया था HTML? टिम बर्नर-ली ने डेवलप किया था। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन .html, .htm, ये सब HTML का एक्सटेंशन होता है। HTML कोड को टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। जो HTML कोड होता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, उसको हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये टेक्स्ट एडिटर है। HTML फाइल को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम HTML फाइल हमारी बन गई, उसको देखने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। HTML का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML कोड बनाने के लिए टैग का यूज़ करते हैं। जब HTML वेबसाइट या HTML हम बनाते हैं तो उसमें हम टैग का यूज़ करते हैं। टैग के मेनली 3 भाग होते हैं। एक ओपन टैग होता है, फिर आपका कंटेंट होता है जिसमें हम चीज़ें लिखते हैं कि हमारा टाइटल क्या नाम है, हमारा वेबसाइट का क्या नाम है, कंटेंट लिखते हैं। फिर क्लोज टैग होता है कि क्लोज, हमने टैग को ओपन किया फिर क्लोज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, कोई टैग है, उसको ओपन किया, फिर उसमें कंटेंट लिखा, फिर उसको क्लोज कर दिया। टैग को ओपन किया तो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी वेबसाइट अधूरी मानी जाएगी या HTML लैंग्वेज अधूरी मानी जाएगी। अभी HTML के डेवलपमेंट का लाइसेंस जो है वो W3C के पास है। HTML के डेवलपमेंट का लाइसेंस किसके पास है? W3C के पास है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब एक एग्जांपल देखते हैं HTML कोड का। तो ये ऐसे लिखते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, फिर HTML लिखा हुआ है, फिर हेड लिखा हुआ है, फिर टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल के अंदर फिर हमने कंटेंट डाला हेलो वर्ल्ड, फिर टाइटल को हमने बंद किया, फिर हमने हेड को बंद किया, फिर हमने बॉडी स्टार्ट करी। बॉडी में हमने एक H1 टैग लिया, H1 टैग में हमने फर्स्ट प्रोग्राम डाला, अपना कंटेंट डाला, फिर H1 टैग को बंद किया। फिर हमने एक पैराग्राफ डाला, पैराग्राफ में पी को हम डिनोट करते हैं पैराग्राफ में। तो HTML पेज हमने डाला, हमने पैराग्राफ में एक HTML पेज लिख दिया, फिर पैराग्राफ को बंद कर दिया, फिर हमने बॉडी को बंद किया, फिर हमने HTML को बंद किया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है बंद करने पर। अब इसको अगर हम ब्राउज़र में देखना चाहते हैं तो ब्राउज़र में कैसे दिखेगा? ब्राउज़र में इस तरीके का दिखेगा हमारा आउटपुट। हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो हेलो वर्ल्ड है, और पहला जो हेडिंग है हमारा वो फर्स्ट प्रोग्राम है, और जो हमारा कंटेंट है पैराग्राफ है वो HTML पेज है। अब जो हमने डॉक टाइप HTML यूज़ किया था उसका क्या मतलब होता है? डॉक टाइप HTML का मतलब होता है HTML, ये टैग नहीं होते हैं। ये बताता है कि हम HTML पर काम कर रहे हैं। ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML पर काम कर रहे हैं या HTML5 पे काम कर रहे हैं। अब एक HTML टैग होता है, ये रूट टैग होता है, और ये HTML से ही शुरू होता है। फिर टाइटल होता है, वेब पेज को के टाइटल को बताता है। जब वेब पेज हम बनाते हैं तो उस पर एक टाइटल डालते हैं कि हमारे वेब पेज का क्या नाम होगा, उस तो टाइटल में ही वेब पेज का टाइटल डालते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं? बॉडी के अंदर हम HTML पेज का हेडिंग टैग डाल सकते हैं। बॉडी के अंदर हम पेज का हेडिंग टैग डाल सकते हैं। HTML पेज का पूरा कंटेंट हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, और कंटेंट का जो रूट टैग होता है, जो हम कंटेंट लिखते हैं, हमारी वेबसाइट की चीज़ें हम डालते हैं उसमें, तो उसका जो रूट होता है वो बॉडी टैग ही होता है। H1 टैग क्या होता है? H1 टैग हेडिंग टैग होता है। जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 टैग होते हैं, ये हेडिंग टैग होता है। इसमें ये H1 का अलग साइज़ होगा, H2 का अलग साइज़ होगा, H3 का, ऐसे अलग अलग साइज़ के टैग होते हैं। पी टैग कौन से होते हैं? ये पैराग्राफ टैग होते हैं, और वेबसाइट पर पैराग्राफ इसी टैग से हम के अंदर लिखते हैं। अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई लाइन लिखनी है हमें,
तो हम पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग को हम कैसे लिखते हैं? बैक स्लैश के अंदर हम एम्प्टी टैग को लिखते हैं, डबल कोलन हो गया और बैक स्लैश करके हम एम्प्टी टैग को डिनोट करते हैं। इसका कोई एंड टैग नहीं होता है, इसको बंद करने के लिए कोई एंड टैग हम लिखते नहीं हैं। एक एंकर टैग होता है। एंकर टैग में क्या होता है? एंकर टैग में हम किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाते हैं। कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर हम किसी दूसरे वेबसाइट को खोलना है तो हम हाइपरलिंक बनाने के लिए ये टैग का यूज़ करते हैं। इमेज, वीडियो, इसको भी लिंक बनाया जा सकता है। इसमें हम इमेज, मान लो आपकी वेबसाइट पे किसी को इमेज देखनी है या किसी को वीडियो देखना है दूसरे पेज पे, तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एचआर टैग क्या होता है? ये हॉरिजेंटल लाइन में लिखने के लिए हम एचआर टैग का यूज़ करते हैं। बीआर टैग क्या होता है? बीआर टैग सिंगल लाइन टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए होता है। अगर हमारी आपकी कोई सिंगल लाइन है, उसको अगर 2 लाइन में डिवाइड करना है तो बीआर टैग का यूज़ करेंगे। बी टैग का क्या मतलब होता है? ये कोई भी एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाएगा। बिग टैग किस लिए यूज़ करता है? नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम बिग टैग का यूज़ करते हैं। नॉर्मल साइज कंटेंट हो गया आपका, उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए हम बिग टैग का यूज़ करते हैं। एक स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को हम कलर कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट का हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट की हेडिंग कलर को हम चेंज कर सकते हैं, वो हम स्टाइल टैग में ही करते हैं। आईएमजी टैग क्या होता है? आईएमजी टैग है इन इमेज को इंसर्ट करने के लिए होता है। अगर हम आपकी वेबसाइट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आईएमजी टैग का यूज़ करते हैं। लिंक टैग क्या होता है? अगर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को जोड़ना है, अगर किसी बाहर के कोई दूसरी वेबसाइट के अगर डॉक्यूमेंट को आप अपनी वेबसाइट में जोड़ना चाहते हैं तो लिंक टैग का हम यूज़ करते हैं। यूएल टैग क्या होता है? यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जैसे बुलेट पॉइंट हो गया। अगर आप कोई भी कंटेंट बुलेट पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो हम यूएल टैग का यूज़ करते हैं। ओएल टैग क्या होता है? ये ऑर्डर्ड लिस्ट टैग होता है जो कि नंबरिंग में आपके कंटेंट को शो करेगा, 1 2 3 4 ऐसे शो करेगा। एलआई टैग क्या होता है? एलआई टैग डेटा को लिस्ट में लिखने के लिए होता है। अगर आपकी कंटेंट है उसको लिस्ट में लिखना है, जैसे कि पहली लाइन में पहला, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा, ऐसे लिस्ट वाइज अगर आपको लिखना है तो आपको एलआई टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें नंबरिंग नहीं होती है, ना इसमें बुलेट पॉइंट होते हैं। अब HTML इंटरेक्टिव टूल कौन से होते हैं? HTML को किस में डिज़ाइन करते हैं? HTML को हम HTML5 में डिज़ाइन कर सकते हैं, और क्रिएट जावास्क्रिप्ट में, JS में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप हो गया, V3 वैलिडेटर हो गया, गूगल शिफ्ट हो गया, और HTML किक स्टार्ट हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया। ये सब HTML को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम HTML को ऐड करते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट और ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं या और उसमें एनिमेशन हो तो ये सब टूल्स का हम यूज़ करते हैं। हम कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML आई टैग क्या होता है? फ्रंट को इटैलिक, कोई फॉन्ट होता है, फॉन्ट को इटैलिक रूप में अगर चेंज करना है तो आई टैग का यूज़ करते हैं। मार्क टैग क्या होता है? टेक्स्ट को येलो कलर से हाईलाइट कर देता है। कोई भी टेक्स्ट होता है उसको येलो कलर से हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज़ करते हैं। एक सब टैग होता है। सब टैग क्या होता है? ये सब स्क्रिप्ट टैग होता है, जो कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है H2, जिस 2 जो हो गया वो सब स्क्रिप्ट टैग है। SUP टैग होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट को, जैसे A⁴ है, जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट टैग है। अगर हमें कोई कोड करते टाइम कोई कमेंट लिखना है, कोई कोड करते टाइम, ये आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखता है, लेकिन अगर कोई डेवलपर कोई कोड लिखता है और वो कोड भूल जाता है उस कोड का क्या मतलब होता है, तो हम कमेंट के जरिए उसको हम लिख सकते हैं कि उसमें क्या हमने किया था। तो कमेंट टैग को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपन, फिर इसके बाद क्लोज, ऐसे डैश डैश करके हम लिखते हैं। कोड टैग क्या होता है?
अगर कंप्यूटर की तरह कोई टेक्स्ट को, कंप्यूटर कोड की तरह अगर कोई टेक्स्ट को दिखाना है तो हम कोड टैग का यूज़ करते हैं। अब हम HTML फॉर्म क्या होता है, HTML फॉर्म के बारे में देखते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर आता है और आपको डेटा कलेक्ट करना है उस विजिटर से, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो हम HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे कि हम कोई भी आइटम ख़रीदते हैं कोई वेबसाइट पे, तो हम अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, या हम कोई रेलवे रिजर्वेशन करते हैं तो अपना हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो हम HTML फॉर्म पे ही, वो HTML फॉर्म ही होता है, तो उस पर हम अपना नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, तो HTML फॉर्म ही होता है। तो वो HTML द्वारा ही बनाया जाता है, तो उसको ही हम HTML फॉर्म बोलते हैं। सो थैंक यू।